Good afternoon, all of you. Now we are taking class for e-commerce. है ना, पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए थे हमारे ई-कॉमर्स के, जिसको हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट हमारा we are going to discuss about first concept in the e-commerce. है ना, क्या फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा e-commerce. So what is the full form of e-commerce? Electronic commerce. What is full form of e-commerce? Electronic commerce. ठीक है, तो ये कौन कौन सा ई-कॉमर्स होता है? ई-कॉमर्स होता क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है ई-कॉमर्स का? इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, सामान उत्पादों को मंगाना, ठीक है, बेचना, ये सब सारी चीजें किसके अंदर आती है? ई-कॉमर्स के अंतर्गत। तो ई-कॉमर्स करेंगे कैसे हम? बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट्स हैं आपकी, जैसे amazon.com है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सारी क्या है? ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जिससे माध्यम से हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए व्यापार करने की क्या कहलाता है हमारा? ई-कॉमर्स। फुल फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। कौन कौन से ई-कॉमर्स होते हैं? कौन कौन से ई-कॉमर्स होते हैं? पहला B2B, दूसरा B2C, थर्ड C2B, लास्ट फोर्थ C2C। ये चार तरह के आपके ई-कॉमर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस। मैन्युफैक्चरर से जहाँ सामान हमारा क्या हो रहा है, जब उत्पाद हो रहा है, उत्पाद जहाँ सामान मैंने हम बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदेंगे, होलसेलर फिर किसको बांटेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये किसके अंदर होता है? B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू, थर्ड कंज्यूमर टू बिजनेस, लास्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये चार तरह के आपके ई-कॉमर्स होते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर माने हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सामान कंपनी से ऑर्डर करेंगे, है ना, पैसा पेमेंट करेंगे और सामान हमारे घर पहुंच जाएगा। तो हम किसके द्वारा पेमेंट करेंगे? आइदर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना, या COD। तो कंपनी से डायरेक्ट सामान ऑर्डर करेंगे, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और सामान हमारे घर पहुंच जाएगा। इसका इस्तेमाल होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? कंज्यूमर टू बिजनेस, है ना। इसमें क्या करेंगे? जो ग्राहक है वो सामान बेचेगा किसको? सामने वाली कंपनी को। क्या कहलाएगा ये? कंज्यूमर टू बिजनेस। सबसे लास्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना। इसमें क्या होता है? एक उत्पादक सामान बनाता है ना, और सामान बना के क्या करता है? सामान की बीट करता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी और उसके सामने वाला क्या करेगा? उसको खरीदेगा। ठीक है, इसमें होता है आपके C2C का। ये चार तरह के आपके ई-कॉमर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या इसमें दो टर्म यूज होती हैं। मैं पिछली बार भी बताया था क्या? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हमारे अकाउंट से फंड कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सामने वाले के पास, डिटेल्स के। जैसे सामान्य बिजनेस होता है, कोई भी सामान की फरोख्त होती है, हमें बिल दिया जाता है ना, क्या सामान आया, क्या टोटल चार्ज है, ये सारी चीजें जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं। ऐसे जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तब भी हमें रिसिप्ट दी जाती है, क्या क्या सामान है, कितना रेट है, सारी चीजें। ठीक है, ये इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर करने का दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में डिफरेंस होता है।
ठीक है। तो ई गवर्नेंस क्या होता है? ई कॉमर्स मैंने इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, वस्तुओं सामान को खरीदना। और ई कॉमर्स क्या होता है? ई गवर्नेंस क्या होता है? सरकारी सेवाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना, है ना। सरकारी सेवाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना ही क्या कहलाता है? आपका ई गवर्नेंस। जैसे हम बात करें, क्या हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, इसके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से। आप रेलवे, हवाई जहाज, है ना, बस टिकट बुक करते हैं, ये भी किसके माध्यम से होगा? आपका ई गवर्नेंस के माध्यम से। IRCTC के जरिए आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है। और क्या काम है? GST के सारे काम जो आप करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपडेट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? हमारी ई गवर्नेंस के अंतर्गत, ठीक है। सरकारी सेवाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना ही क्या कहलाता है? हमारा ई गवर्नेंस, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का यूज करना, GST का यूज करना, इनकम टैक्स फाइल करना, है ना, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अपडेट करना, ठीक है। हवाई जहाज, ट्रेन टिकट बुक करना, पोस्टल सेवाओं का यूज करना, ये सब किसके अंतर्गत होता है? ई गवर्नेंस के अंदर। अब जैसे ई कॉमर्स के टाइप होते हैं, वैसे ई गवर्नेंस के टाइप हैं। पहला क्या है? G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। थर्ड नंबर क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। और फोर्थ नंबर क्या है हमारा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। हम एक एक करके सबको देखेंगे। G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट G2C मीन्स गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। नेक्स्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है। ये चार तरह के हमारे ई गवर्नेंस होते हैं। मैंने बता दिया आपको, ई गवर्नेंस ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करना, GST को ऑनलाइन यूज करना, इनकम टैक्स फाइल करना, है ना, ट्रेन, हवाई जहाज, बस इत्यादि की टिकट बुक कराना, आधार कार्ड, पैन कार्ड से चीजों को, वेबसाइट को अपडेट करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ई गवर्नेंस के अंतर्गत, है ना। सरकारी सेवाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना, सरकारी सेवाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। फर्स्ट नंबर क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं? एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं कुछ सरकारी काम को लेके, तो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट होती है कुछ काम के लिए, कुछ ऑफिशियल काम के लिए, तो क्या होता है? वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, CITIZEN, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसके द्वारा गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ई गवर्नेंस है, उसको लागू करने का क्या मतलब है? आम नागरिक जो है सरकार के साथ इंटरेक्ट हो सके, है ना, सरकार की नीतियों या कोई काम है उसके बारे में अपना व्यू दे सके, ठीक है। और सीधा आम नागरिक जो है वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं इसके द्वारा, G2C। नेक्स्ट क्या होगा? G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना। गवर्नमेंट टू बिजनेस कहाँ लागू होता है? जैसे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है। आप कोई टेंडर है, ई टेंडर के जरिए आप कोई काम लेते हैं, तो वो किसके अंदर होगा? हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट का संबंध किससे हो? बिजनेस मीन्स पारदर्शिता के साथ, है ना। हम पारदर्शिता के साथ जो है बिजनेसमैन जो है अपना काम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सके, ठीक है। ये किसके अंदर होगा? आपका G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। लास्ट क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। इसको किसी भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी संगठन के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, उनके फायदों को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को क्या करेंगे? साइड पे पुट करेंगे, गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। जैसे लोग क्या कर सकते हैं? अपना EPF अकाउंट चेक कर सकते हैं, किसके माध्यम से? EFO साइट होती है EPF की, उसके माध्यम से जो है क्या कर सकते हो? अपना चेक कर सकते हैं। EPF का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके ई गवर्नेंस के प्रकार।
अब ई गवर्नेंस मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से ई गवर्नेंस मॉडल होते हैं लोग? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ई गवर्नेंस मॉडल। फर्स्ट क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए कस्टमर एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने मॉडल बनाया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कस्टमर एक्साइज ड्यूटी। सेकंड नंबर क्या होगा? आईआरसीटीसी, रेलवे से टिकट बुक कराना है या रेलवे से कोई काम करना है तो आप आईआरसीटीसी के जरिए कर सकते हैं। ये भी क्या है? ई गवर्नेंस मॉडल। नेक्स्ट क्या है? पोस्टल सर्विसेज, है ना, पोस्ट ऑफिस सर्विस रिलेटेड जो सर्विसेज हैं क्या नहीं है? पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पासपोर्ट एंड वीजा, पासपोर्ट एंड वीजा, ठीक है। ये सारे क्या हमारे ई गवर्नेंस के मॉडल हैं, ठीक है। रेलवे की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी सेवाएं हैं पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमें सुविधा प्रदान की है कि पोस्ट ऑफिस में जितनी काम है आपके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वो सब ऑनलाइन नेट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पासपोर्ट और वीजा, आप अपना पासपोर्ट जो है फॉर्म फिलअप करके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ई गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम पोर्टल। ठीक है, हमारा क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया? ई कॉमर्स, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, B2B, B2C, C2B, C2C, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक देखा? ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी सुविधाओं का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करना, क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। कौन कौन सा ई गवर्नेंस देखा हमने? G2G, G2B, ठीक है, G2C, ठीक है, और लास्ट आपका क्या हो गया? G2B, G2C, G2B और G2E, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं? पोर्टल। पोर्टल भी क्या होती है? एक तरह की वेबसाइट होती है, लेकिन इसमें हम काम कैसे करते हैं? अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड डालेंगे उसके बाद ही काम कर सकते हैं, है ना। पोर्टल भी एक तरह की वेबसाइट होती है इसमें हम अपना काम करते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। कुछ पोर्टल के नाम क्या क्या होते हैं? गूगल, याहू, ठीक है, पेटीएम, ठीक है, यूट्यूब, अमेज़न, ठीक है। ये सारे क्या हमारे पोर्टल्स हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, पेटीएम हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है। पोर्टल जो है आपके दो तरह के होते हैं, प्राइवेट पोर्टल और पब्लिक पोर्टल। तो प्राइवेट पोर्टल क्या होता है? जैसे हमने स्टूडेंट नाम की एक वेबसाइट है, पर उससे संबंधित डाटा सिर्फ स्टूडेंट ही देख सकते हैं, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट डाटा है तो उस इन्फॉर्मेशन को सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते। जो उस कॉलेज से संबंधित हैं या स्टूडेंट से संबंधित हैं, केवल वही लोग उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। या बात करें हम आपके हॉस्पिटल की, पेशेंट डाटाबेस है, तो संबंधित डॉक्टर ही उस डाटा को एक्सेस करता है, बाकी सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या कहलाता है आपका? प्राइवेट पोर्टल। दो तरह के पोर्टल होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट पोर्टल को सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जिन्हें परमिशन होती है वही एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या कहता है आपका? प्राइवेट पोर्टल। दूसरा क्या होता है? पब्लिक पोर्टल। जैसे आपका प्राइवेट पोर्टल होता है वैसे क्या होता है? पब्लिक पोर्टल। व्हाट इज द पब्लिक पोर्टल? पब्लिक पोर्टल में सब सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, है ना। जैसे बात करें हम upwork.com, naukri.com हो गया, upwork.com हो गया, है ना। इसमें आप अपना लॉगिन करके अपना रिज्यूमे अपलोड करके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, है ना, आपका सर्टिफिकेट वगैरह लगा के, अपना रिज्यूमे लगा के आप जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये क्या हो गया आपका? प्राइवेट पोर्टल, और जिसको सारे लोग एक्सेस करते हैं, जैसे upwork.com, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका? पब्लिक पोर्टल, ठीक है।
अब हम देखते हैं पोर्टल के प्रकार। पोर्टल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या हमारा टाइप्स ऑफ पोर्टल। कौन कौन से पोर्टल के प्रकार हो गए। फर्स्ट नंबर वर्टिकल पोर्टल, सेकेंड हॉरिजॉन्टल पोर्टल, थर्ड इंटरप्राइज पोर्टल, फोर्थ नॉलेज बेस्ड पोर्टल, और लास्ट फिफ्थ नंबर मार्केट प्लेस पोर्टल। ये आपका टाइप्स ऑफ पोर्टल के प्रकार, ठीक है। तो पहले तो हम प्राइवेट पोर्टल, पब्लिक पोर्टल हो गया, है ना। पोर्टल भी एक तरह वेबसाइट होती है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, लेकिन हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। एग्जांपल हमें बताइए कि आपका गूगल, अमेजॉन, है ना, पेटीएम, यूट्यूब, ये सारे क्या पोर्टल्स। तो यहाँ बात आती है वर्टिकल पोर्टल। वर्टिकल पोर्टल में जैसे अगर हम बात करें बिजनेस की, है ना, तो एक ही टॉपिक से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन होती है किसमें, वर्टिकल पोर्टल। जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड, इसमें वर्टिकल पोर्टल। नेक्स्ट क्या आपका हॉरिजॉन्टल पोर्टल। हॉरिजॉन्टल पोर्टल को मेगा पोर्टल भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक से संबंधित सूचनाएं होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्टल में इंटरप्राइज पोर्टल, किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है, उनकी शिकायतों के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया, इंटरप्राइज पोर्टल, है ना, जहाँ पे वो अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं क्या करेंगे, डालेंगे और गवर्नमेंट उसको अपडेट करेगी। क्या हो गया आपका, है ना, किसी भी कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित जो सारी इंफॉर्मेशन है कहाँ होती है, इंटरप्राइज पोर्टल। नॉलेज बेस्ड पोर्टल, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि हम यूजर की को समय से क्या करें, नई नई जानकारियां दे सके, ताकि वो अपडेट क्या कहलाता है, नॉलेज पोर्टल। लास्ट मार्केट प्लेस पोर्टल, तो सामान को खरीदना, ठीक है, जैसे आपका B2B, B2C है, ई कॉमर्स साइट के जरिए सामान को खरीदना किसके अंतर्गत आता है, आपका मार्केट प्लेस पोर्टल। जैसे हम बात करें B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये क्या हो गया आपका पोर्टल के टाइप्स, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है। Difference between website and portal। ठीक है, वेबसाइट और पोर्टल के बीच क्या क्या अंतर होते हैं, डिफरेंस मींस अंतर। तो फर्स्ट पहली बात तो हमें ये जो आपकी वेबसाइट होती है वो पब्लिक होती है ना। वेबसाइट कैसी होती है आपकी, वेबसाइट कैसी होती है, पब्लिक होती है, सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पोर्टल जो है आपके क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, है ना, जिसको उससे संबंधित यूजर ही एक्सेस कर सकता है ना, सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वेबसाइट हमें पब्लिक होती है, पोर्टल क्या होता है, प्राइवेट होता है। दूसरा, वेबसाइट का उपयोग करने के लिए हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती, जबकि आप अगर पोर्टल का एक्सेस करना चाहते हैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना, ठीक है। वेबसाइट जो है उसमें सिर्फ एक ही यूजर से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, जबकि पोर्टल में कई सारे यूजर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेबसाइट में दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन पोर्टल में टू वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था देता है ना। पोर्टल के जरिए दो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
टू वे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा क्या पोर्टल, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, वेबसाइट पब्लिक होती है, पोर्टल प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट दोनों होते हैं। प्राइवेट माने केवल संबंधित यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते। वेबसाइट में एक ही यूजर संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, जबकि पोर्टल में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें काम करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, पोर्टल पे काम करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत होती है। वेबसाइट में दो यूजर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जबकि पोर्टल में टू वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था होती है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेज एंड disadvantage of advantage and disadvantage of internet। जैसे आपको भी पता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, फायदे और नुकसान। तो अगर इंटरनेट से हमें फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो हम चर्चा करेंगे कि फायदे क्या क्या हैं। पहली बात, हमें क्या है, ऑनलाइन बिल का भुगतान करना है ना। जैसे आपका बिजली का बिल पे करना है, आपको डीटीएच रिचार्ज करना है, ये सब हम घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, है ना। थर्ड नंबर, हम टिकट बुक करा सकते हैं, ठीक है, इसके जरिए, इंटरनेट के जरिए, ठीक है। हमारा काम क्या होता है, इससे फास्ट होता है, तेजी से होता है ना। जीएसटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे इंटरनेट के एडवांटेज है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज मींस लोगों को लत पड़ जाती है। कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको लत पड़ जाती है, उसको बिना रह नहीं सकता। तो सेम ऐसे ही है, इंटरनेट का लोग इतना ज्यादा यूज करने लग गए हैं कि उनकी लत पड़ गई है, वो बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते, ठीक है। अननेसेसरी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा, लोग आपकी आईडी चुरा के, आप नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो लोग आईडी चुरा के लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, आपका पैसा चोरी कर सकते हैं, ठीक है। स्पैम ईमेल, ये भी क्या डिसएडवांटेज, इंटरनेट के जरिए लोग आपके मेल आईडी पता करके और इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि मैंने आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतने पैसे का फायदा हुआ है, और जहां आप अपने अकाउंट नंबर और अपना नाम डिटेल्स शेयर किया आपने, आपके अकाउंट से पैसे सामने वाला चोरी कर लिया, ठीक है। तो साइबर अटैक, ठीक है, हैकिंग, है ना, हैकिंग और स्पैम ईमेल, ठीक है, समय की बर्बादी, ये सब क्या है हमारे इंटरनेट के डिसएडवांटेज, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे।